गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम सीजीपीएससी के कीमत और बिक्री से संबंधित एक सवाल ले रहे हैं। सवाल यह है कि जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में x% की वृद्धि हुई तो x का मान क्या होगा। रिवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द रिवेन्यू लिखा है। इसका मतलब यह है कि फाइनल उसके कीमत में कमी और बिक्री में वृद्धि के पश्चात, मतलब दुकानदार है या व्यापारी है, उसको फाइनल कितना घाटा हुआ या फ़ायदा हुआ। यही हमको रिवेन्यू, रिसिप्ट ऑफ रिवेन्यू जो इसमें वर्ड यूज़ कर दिया है, उसका मीनिंग यही है कि फाइनली उसको कितना % का फ़ायदा हुआ है या घाटा हुआ है, ये हमको फाइंड आउट करना है। चलिए इसको हम लिख करके डिस्क्राइब कर देते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल है इसका जो सॉल्यूशन है। वीडियो एंड तक देखेंगे और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। चलिए लिख कर इसका हम डिस्क्राइब करते हैं। दिया है वस्तु की कीमत में 35% की कमी। मान लीजिए सबसे पहले हम मान रहे हैं वस्तु की कीमत, प्राइस को अगर हम P से डिनोट कर लें, P मान लें, मान लीजिए वस्तु की कीमत P है और वस्तु की कीमत P होने पर मान लो वह व्यापारी या दुकानदार उस वस्तु की मात्रा, क्वांटिटी, Q क्वांटिटी में उस वस्तु को बेचता है। वस्तु की मात्रा, बिक्री की गई मात्रा, मान लो Q क्वांटिटी में वो बिक्री करता है। तब इस कंडीशन में उसका जो रेवेन्यू बोला गया है, जो वर्ड, उसका जो रेवेन्यू होगा वो होगा निश्चित रूप से P मल्टीप्लाइड बाई Q होगा। इस कंडीशन में वस्तु की कीमत को P मान लिए और उस वस्तु की बिक्री की गई कुल मात्रा अगर Q मान लें, तब चलो रेवेन्यू वर्ड यूज़ किया है क्वेश्चन में तो हम भी रेवेन्यू कर लेते हैं। उसका कुछ टोटल जो रोलिंग है रेवेन्यू है वो P इंटू Q होगा। डेफिनेटली P मल्टीप्लाइड बाई Q होगा, क्योंकि P वस्तु की कीमत है और Q कितनी मात्रा में उस वस्तु को उन्होंने बेचा है। तो रेवेन्यू इस कंडीशन में PQ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में जो दिया है कि वस्तु की कीमत में 35% की कमी आई है। अब सेकंड कंडीशन ले लेते हैं हम, जो क्वेश्चन में दिया है सेकंड कंडीशन कि वस्तु की कीमत में 35% की कमी आई है। वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी तब? 35% डिक्रीज होने के बाद, वैल्यू जो है 35% डिक्रीज होने के बाद उस वस्तु की कीमत निश्चित रूप से P माइनस 35P अपॉन 100 हो जाएगी। P में हमने 35% कमी कर दिया, डिक्रीमेंट कर दिया, और इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं 100P माइनस 35P विच इज़ 65P अपॉन 100। 35% का डिक्रीमेंट होने पर वस्तु की जो कीमत है वो अब 65P अपॉन 100 हो गई। आगे बोला गया है कि बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। मतलब पहले Q क्वांटिटी में जो बिक्री होती थी, अब वस्तु की बिक्री की गई मात्रा जो है बढ़ गई। कितना? 80% इंक्रीज होने के बाद अब कितनी मात्रा हो जाएगी? Q प्लस 80Q अपॉन 100, ये क्वांटिटी हो जाएगी। नई जो क्वांटिटी बिक्री की है वो 80% इंक्रीमेंट लगने के बाद, जिसको हम और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100Q प्लस 80Q 180Q। तो इस तरीके से वस्तु की कीमत, सेकंड कंडीशन में हमने वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा हमने निकाल लिया। अब इस स्थिति में रेवेन्यू क्या होगा? इस कंडीशन में रेवेन्यू हो जाएगा वस्तु की कीमत मल्टीप्लाइड बाय टोटल बिक्री की गई कुल मात्रा।
तो चलिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 65p अपन 100 मल्टीप्लाइड बाय 180q अपन 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 0 0 कैंसिल। अब ये 5 से 13 बार जाएगा और ये 5 से 2 बार गया, 2 से ये 9 बार गया। इस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ रहा है 117 13 मल्टीप्लाइड बाई 9 117 और नीचे में 100 बच गया है तो 117q अपन 100। इसको हमने और अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 117 को ब्रेकअप करेंगे तो 100 प्लस 17 मतलब 100 अपन 100q प्लस 17q अपन 100। इसको ऐड करेंगे तो 117q आएगा। हमने बराबर प्रॉपर्ली समझाने के लिए इसको ब्रेकअप कर दिया। 100 100 कैंसिल हो जाएगा तो और ये PQ होगा, सॉरी 117 PQ, P भी है यहाँ पे है तो 117 PQ और ये है 117 PQ को हम ब्रेक करेंगे तो आएगा 100 PQ प्लस 17 PQ अपन 100 और 100 100 कैंसिल होने पर बचेगा यहाँ पे PQ प्लस 17 PQ अपन 100। अब यहाँ क्लियर दिख रहा है कि पहले जो रिवेन्यू था नॉर्मल कंडीशन में PQ था। अब जो क्वेश्चन में दिया है वस्तु की कीमत में कमी और वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने के पश्चात हमारा जो रिवेन्यू आ रहा है वो PQ प्लस 17 PQ अपन 100। स्पष्ट दिख रहा है PQ में इसमें 17% का हाइक हो गया है, 17% की वृद्धि हुई है। तो हम कह सकते हैं ये दिख रहा है पहले सिंपल PQ था, अब पहले PQ बसा रिवेन्यू, अब PQ प्लस PQ का 17% हो गया है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो दिए गए कंडीशन में कीमत में 35% की कमी और बिक्री में 80% की वृद्धि होने पर रिवेन्यू में 17% की बढ़ोतरी हुई है। तो ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। 17% की रेवेन्यू में वृद्धि हुई है, यही पूछा है। यदि राजस्व प्राप्ति में x% की वृद्धि हुई तो x का मान क्या है। क्वेश्चन में x लिख दिया है रेवेन्यू का इंक्रीमेंट को, और ये x की वैल्यू जो इंक्रीमेंट की वैल्यू है वो 17% है। डिटेल एकदम क्लियर है। कंटेंट को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।